जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्लानर में। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 जो कि बहुत ही इसके फॉर्मूले सब डिफ़िकल्टी लेवल के आते हैं, तो उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ये फुल ट्रिक के माध्यम से होंगे, तो इसको देखना सभी लोग ना भूलें, जिसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये देखिए, ये सारे 3D होते हैं और 3D में वॉल्यूम होते हैं, और 2D जो फार्मूला होते हैं जैसे आयत हो गए, वर्ग हो गए, तो वो 2D फार्मूला हुए। तो 2D फार्मूला में क्षेत्रफल होते हैं, ये 3D फार्मूला है तो 3D फार्मूला में वॉल्यूम होता है। तो चलिए घन को हम लोग वर्ग से रिलेट करके याद करेंगे। यानी वर्ग कैसा होता है, ऐसा, इसमें ए रहता है, ए रहता है, इसमें क्षेत्रफल होता है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए गुने ए, यानी भुजा गुने भुजा, ए को भुजा कहते हैं, तो भुजा गुने भुजा यानी ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। लेकिन घन में यहाँ क्या है, 1 2 3 गो है, तो 3 गो से गुना करेंगे तो ए गुने तो ए क्यूब, तो घन का आयतन ए क्यूब। वहाँ घन का वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग से रिलेट करके घन को याद कर लेंगे और आयत से रिलेट करके घनाभ को याद कर लेंगे। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहें, पूरा याद हो जाएंगे आपको देखते ही। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहाँ देखिएगा, इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। जैसे आप लोग किसी कमरा में बैठे हुए, तो कमरा में बैठे हुए तो उसको एक घन मान लीजिए। एक कमरा में बैठे हुए हैं तो एक जमीन वाला पोर्शन में भी वर्ग है और एक छत वाला पोर्शन में भी वर्ग है और चारों साइड भी वर्ग है, तो 6 गो वर्ग हो गया। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर ए स्क्वायर है तो 6 गो वर्ग का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, तो वही घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया TSA 6a स्क्वायर। अब घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ को पार्श्व भी बोलते हैं, तो वक्र या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया चारों साइड यानी छत वाला और जमीन वाला पोर्शन को छोड़ करके चारों साइड जो 4 गो वर्ग हुआ, वही पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गो वर्ग मिल जाएगा चारों साइड से, यानी छत वाला और जमीन वाला पोर्शन छोड़ के, तो 4 गो वर्ग का क्षेत्रफल, एगो का ए स्क्वायर तो 4 गो का 4a स्क्वायर। तो ये ऐसे याद हो गए, ये तीनों हम याद कर लिए। अब घन का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण देखते हैं। वर्ग का विकर्ण ये होता है और ये तो सब 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ क्या हो जाएंगे, कर्ण बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ इसका घन का विकर्ण भले वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यानी 2a स्क्वायर, तो a निकल जाता है, तो यहाँ a गुने √2 होता है। तो वैसे ही कर लेंगे a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 3 गो a है, तो डायगोनली जब चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे, यानी 3 गो a स्क्वायर होंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ √3a स्क्वायर, तो a निकल जाएंगे, रूट अंदर में रह जाएंगे, तो वही √3 गुने a। तो घन का विकर्ण यानी डायगोनल 3 गो a स्क्वायर, तो √3 गुने a। अब चलते हैं घनाभ को। तो घनाभ को हम लोग आयत से रिलेट करते हैं, 1 सेकेंड। तो घनाभ को हम लोग आयत से रिलेट करेंगे, तो आयत बना लेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन घनाभ क्या है, 3D फार्मूला है, तो इसमें वॉल्यूम होता है। तो इसमें L है, B है, तो LB हो गया क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ वॉल्यूम होता है यानी घनाभ का आयतन। तो यहाँ L है, B है, H है, तक वही LBH तीनों को गुना कर देंगे तो घनाभ का आयतन हो गया। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे याद रख सकते हैं उसको देखिए। मान लीजिए आप कोई घनाकार कमरे में बैठे हुए हैं, तो उसको भी देख लीजिए। चलिए यहाँ फिगर से ही हम बता देते हैं। अब यहाँ देखिए, जब आप यानी घनाभाकार कमरे में बैठे हुए हैं, तो एक यहाँ देखिए, एक ये जमीन वाला पोर्शन है, ये चारों साइड यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ ये जमीन वाला पोर्शन है और ये वाला छत वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, यहाँ पर एक L और एक B, और वैसे ही जमीन वाला पोर्शन है तो छत वाला में भी LB है, तो 2 गो आयत, तो 2 गो आयत का यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी सारा परिमाप जो उसमें परिमाप होता है, सही इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ देखिए, तो एक नीचे LB है और एक छत वाला में LB है, तो 2LB प्लस, अब यहाँ देखिएगा इस, अब एक इस साइड देखिए, यहाँ B है, यहाँ H है, यानी E वाला जो पोर्शन है, E वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, यानी B है और H है, तो BH, तो इसको भी वैसे ही है BH, तो BH इधर भी है और एक BH यहाँ होंगे, ये वाला एक BH, तो 2BH, और उसके बाद HL। यहाँ देखिए एक सामने वाला पोर्शन में L है और एक यहाँ H है, और इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ देखिए, इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी देख रहा है, ये H है और ये L है,
तो यहाँ एच एल और फिर इस सामने वाला यानी एगो इधर वाला और एगो सामने पीछे वाला, तो एच एल यानी 2HL, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, LB BH HL। आ घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ना ये 2LB को नहीं लेना है, बस आप इतना याद रखिए। यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जिसे बड़े घनाभ में घन में होता था चारों साइड का लेते थे, तो इसमें भी घनाकार रूम रहेगा, तो इसको चारों साइड लीजिएगा, तो ऊपर वाला HL भले हाँ ऊपर वाला LB और नीचे वाला जो छत वाला और जमीन वाला पोर्शन में 2 आयत है उसका हटा देंगे, तो यहाँ 2BH 2HL, तो 2BH 2HL, तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ LB L+B हो जाएंगे इंटू हाइट हो जाएंगे, तो वही घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का विकर्ण देखेंगे, आयत का विकर्ण क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो L² + B² हो जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये घनाभ में यहाँ तक 3 को LBH तीनों है, तो L² B² H² हो जाएंगे, रूट के अंडर में रहेंगे। अब चलिए बेलन को याद कर लेते हैं, 1 सेकेंड। अब बेलन को हम लोग सर्कल की मदद से याद करेंगे। मान लीजिए कोई एक सर्कल है यहाँ पे, चलिए सर्कल है, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होते हैं। जब हम बहुत सारे वृत्त बनाते जाएंगे, तो यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ बनाते बनाते एक बेलन टाइप से बन गया, और बेलन में तो एक हाइट भी होता है, यहाँ पर तो सर्कल का त्रिज्या है ही, और एक हाइट ये खींच देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होता है वही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यहाँ πr² तो रहेगा ही, लेकिन बेलन में एक हाइट जुड़ जाएगा, तो वही h से गुना हो जाएगा। तो वृत्त बनाते बनाते हम लोग बेलन को बना लिए, और इसमें एक हाइट आ जाएगा, तो πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है। लेकिन बेलन जब वही बेलन बन जाएगा तो उसमें एक हाइट आ जाएगा, तो πr²। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों साइड वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, E2 को उठा के यहाँ आगे कर देना है, बस 2, यहाँ पर यहाँ देखिए E2 को उठा के यहाँ कर दीजिएगा, यानी πr, इसमें से r² है ना, तो 1 घटा दीजिएगा यानी h, तो 1 का तो इससे भी कोई मतलब नहीं बनता, यानी 2πrh। बस बेलन का क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में एक टॉप में भी क्या है, टॉप में भी सर्कल है, एक बॉटम में भी सर्कल है, तो यानी 2πrh, ई तो जुड़बे करेगा, 2πrh प्लस πr², एगो ऊपर में वृत्त का क्षेत्रफल है, एगो नीचे में हो जाएगा πr²। यानी यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था, ये चारों साइड वाला लेना है, चारों साइड। और संपूर्ण पृष्ठ यानी कुल पृष्ठ बोलेगा तो कुल पृष्ठ में एक ए आया, एक ए भले वृत्त आ जाएगा, और एक नीचे वाला वृत्त आएगा, उसको जोड़ लीजिएगा और इसको कॉमन ले लीजिएगा आप लोग, ऐसे याद करने के लिए आपको इतना महंगा। अब शंकु का आयतन देखिए, शंकु को आप लोग क्या मानिए, इसमें अगर शंकु बना देते हैं यानी बेलन का 1/3 करके शंकु, यहाँ पर अगर हम बेलन में ही शंकु बना देते हैं तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट यानी 3 पार्ट, यानी बेलन का 1/3, इसको ऐसे याद रखिए, बेलन का 1/3 क्या होता है, शंकु होता है, बस इसको ऐसे ही याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए, यानी बेलन 1 पार्ट और ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, यानी इसका 1/3 क्या होता है, शंकु होता है। तो यहाँ जब एक बेलन का πr² है तो यहाँ πr² तो रहबे करेगा और सीधे 1/3 कर देना है, यानी 1/3 πr², बस यही हो गया। यानी इसको आप लोग सही से लिख लीजिएगा, यानी 1/3 πr², यहाँ ये गुना है तो इसको ऐसे कीजिएगा तो ऐसे ही हो जाएगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको ये बाहर वाला हुआ, तो बाहर वाला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो πr और एक l, यानी एक नीचे r दिख रहा है, इधर साइड में l, सीधे πr लगा देना है, बस इसको ऐसे याद कर लें। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ई तो रहबे करेगा, यानी πr तो इस चारों साइड का रहबे करेगा, नीचे में एक सर्कल है तो सर्कल का क्या होता है πr², इसका क्षेत्रफल होता है, तो इसको ऐड कर दीजिए πr², बस इसको कॉमन लीजिएगा तो πr × l + r हो जाएंगे। अब चलिए चलते हैं गोला की तरफ। अब गोला को हम लोग शंकु की मदद से याद करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 4 गो शंकु मिल करके गोला बना है, यानी एक शंकु यहाँ, एक शंकु यहाँ, एक शंकु यहाँ, एक शंकु यहाँ, यानी यही ना गोला होता है। ऐसे करेंगे तो गोला यानी ये हो जाएगा, यानी इसका शंकु का हाइट, तो शंकु का हाइट तो यहाँ भी त्रिज्या ही रहने वाला है, तो ये सब r हो जाएगा, इसमें हाइट नहीं होगा, इसमें यानी त्रिज्या हो जाएंगे। तो चलिए गोला का आयतन, जब एक गोला का भले एक यहाँ शंकु का आयतन क्या है 1/3 πr² है, तो 4 गो वहाँ पर रहेगा,
यहाँ 4 गो शंकु है तो 4 से गुना कर दीजिए। यहाँ हाइट की जगह पर 70 आर ही होगा, क्योंकि सेंटर से परिधि पर जो लाइन जाता है त्रिज्या होता है। तो चलिए इसको आर में बदल दीजिएगा तो आर क्यू हो जाएंगे, यानी 4/3 पाई आर गुने आर, तो यानी पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएंगे गोला का आयतन। जब आयतन हो गया तो यहाँ चलिए गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो सब एक ही होता है, क्योंकि इसमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता ही नहीं, इसमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ही होता है। लेकिन यहाँ अर्धगोला में एक नीचे सर्कल आ जाता है तो इसमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। तो चलिए यहाँ इस 3 को वैसे ही कीजिएगा, इस 3 को आगे उठा के ले आइएगा, यानी 4/3 पाई आर, तो यहाँ 3 को यहाँ आगे उठा के ले जाएंगे तो यहाँ से ये को कम कर देना है, यानी 2 रह जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, तो वही 4 पाई आर स्क्वायर। अब चलिए अर्धगोला, यानी इसका आधा हो जाएगा। अर्धगोला का आयतन क्या 4/3 है, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यू, तो वही 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी होगा, तो इसका कितना है, इसका आधा हो जाएगा। यहाँ पे वक्र या पार्श्व एक ही है तो इसका आधा हो जाएगा वक्र या पार्श्व। लेकिन अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर तो रहने ही वाला है, लेकिन यहाँ इसके बॉटम में क्या है, एक सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए अर्धगोला को देख लिए। अब चलिए शंकु में ही छिन्नक होता है, यानी मान लीजिए यहाँ देखिए, यानी यहाँ देखिए शंकु को यहाँ से काटेंगे तो ये एक बाल्टी जैसा बन जाएगा, यानी शंकु का ही, तो बाल्टी से काटेंगे तो काटेंगे तो यहाँ पर छिन्नक बन जाएगा। छिन्नक को बाल्टी भी बोलते हैं, बाल्टी भी बोल सके, बोलिए। तो चलिए शंकु का आयतन, जब भले शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा, जब शंकु का आयतन 1/3, यहाँ देखिए 1/3 ऊपर ही देख लीजिए पाई आर स्क्वायर एच होते हैं, तो यहाँ 1/3 पाई आर की जगह पर यहाँ R1 भी है और R2 भी है, तो ये R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें 2 नहीं है, 2 को हटा देना है बस, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू हाइट कर लीजिएगा ब्रैकेट बंद करके, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कर लीजिएगा, तो यहाँ से खाली 2 हटा देना है बस। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी बाहर वाला रहता है, तो बाहर वाला में यहाँ वहाँ देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, तो यहाँ पाई आर की जगह पर ये R1 और ये R2, यानी पाई आर एल पर हम शंकु से रिलेट करेंगे तो पाई आर की जगह पर R1 प्लस R2 इंटू एल रहेगा। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो ये तो पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल तो रहबे करेगा, लेकिन एक यहाँ बॉटम में भी सर्कल है तो पाई R1 का स्क्वायर, यहाँ टॉप में भी एक सर्कल है तो पाई R2 का स्क्वायर। चलिए अब तिर्यक ऊंचाई वैसे ही, यानी सलांट हाइट, जिसको सलांट हाइट बोलते हैं, तो सलांट हाइट बराबर यहाँ से देख लीजिए, तो ये जब R1 है और ये R2 है तो ये R1 माइनस R2 हो जाएंगे, तो एच स्क्वायर यानी कर्ण ए रहेगा, एल रहेगा ये वाला, यानी ये R1 माइनस R2 हो जाएंगे, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बस यही तो है गाइस। यहाँ शंकु में चौथा नंबर नोट कर लीजिएगा, शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी एल सलांट हाइट, यहाँ शंकु की त्रिज्या है, शंकु की हाइट है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये एल है और ये एच है, ये आर है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर का योग और इसका और स्क्वायर का योग, यानी एल स्क्वायर बराबर, यानी एल बराबर करेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, लेकिन एल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वही यहाँ एल स्क्वायर करेंगे तो सीधे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रहेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।